प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। बॉलीवुड इतिहास के चुनिंदा महान संगीतकारों में शुमार एक ऐसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर जिन्हें संगीत का बादशाह कहा जाता है और लेजेंड का दर्जा हासिल है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की। जिन्होंने 6 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से ये घर घर में बजाया जाने लगा। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन। जिन्होंने धर्म और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर ऐसे ऐसे गीत और भजनों को संगीत दिया जो आज भी यादगार हैं। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भर। वो अपनी धुनों में ऐसी जान डाल देते थे कि बड़े बड़े गायक सजदे में सर झुका दिया करते थे। होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबको अपनी धुनों पर नचाने वाले इस संगीतकार ने कभी शास्त्रीय संगीत की पारंपरिक शिक्षा हासिल नहीं की थी। मन तरपत हरिदर शरण। क्या आप मानेंगे कि युवा अवस्था में इन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा और खाली पेट फुटपाथ पर सोना पड़ा। दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड में सफलता के झंडे गाड़ लेने के बावजूद इनके घर वालों ने इनकी शादी ये बताकर तय की थी कि ये दर्जी का काम करते हैं। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अपने 50 सालों से ज्यादा लंबे संगीत निर्देशन के करियर में इन्होंने दिग्गज गायक किशोर कुमार के साथ कभी काम नहीं किया। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। तो कौन थे ये संगीतकार, कैसा था इनका फिल्मों का सफर और क्यों इनके जैसे महान गायक पर लगे सांप्रदायिक होने के आरोप, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप देखती रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्मी गीतों को बेजोड़ धुन और यादगार बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले संगीतकार नौशाद साहब की। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत। जाने माने संगीतकार नौशाद साहब को लेकर कई तरह के विवाद भी हमेशा से उठते रहे, जिनमें इनके सांप्रदायिक होने के आरोप सबसे ज्यादा अजीब रहे। लेकिन फिर भी देशवासियों ने इन्हें बेइंतहा प्यार और सम्मान दिया। ये मुद्दा हाल फिलहाल में नहीं बल्कि उस दौर में भी कायम था जब फिल्म और मनोरंजन जगत पर किसी विचारधारा या अंडरवर्ल्ड का बोलबाला नहीं माना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता के उस जहर की जिसके अगुआ माने जाते थे अपने दौर के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक नौशाद। तो क्या वो वाकई सांप्रदायिक थे? ये जानने के लिए उनके शुरुआती जीवन पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। साल 1919 में 25 दिसंबर की तारीख को नवाबों के शहर लखनऊ के एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्मे नौशाद के पिता वाहिद अली जिले के न्यायालय में क्लर्क थे। नौशाद की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी। इन्हें बचपन से ही संगीत से बेहद लगाव था। नौशाद मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए इनके संगीत सीखने पर पाबंदी थी। लेकिन संगीत सीखने की चाहत इस कदर बढ़ी कि इन्होंने घर पर बिना किसी को बताए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया ताकि इन्हें हारमोनियम बजाने का मौका मिल सके। नौशाद ने उस्ताद गुरबत सिंह, उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बब्बन खां साहब आदि से संगीत की शिक्षा भी ली। शुरुआत में इन्होंने लखनऊ के थिएटरों में साइलेंट फिल्म्स के प्रदर्शनों के दौरान हारमोनियम और तबला बजाने का काम भी किया। नौशाद संगीत की बारीकियां सीखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इनकी बायोग्राफी लिखने वाले चौधरी जिया इमाम कहते हैं, लाटूश रोड पर एक तवायफ रहती थी जिसका नाम हस्सो था। तब के जाने माने उस्ताद बब्बन खां साहब उसके
उसके कोठे पर संगीत देते थे। अपने रोजमर्रा के कामों से समय निकालकर नौशाद भी वहाँ संगीत की बारीकियां सीखने चले जाया करते थे। ये बात जब इनके वालिद को पता चली तो वो बेहद नाराज हो गए। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि पिता ने इन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर घर पर रहना है तो संगीत छोड़ना पड़ेगा। मैट्रिक पास करने के बाद नौशाद लखनऊ के विंडसर एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप के साथ कई साल तक जुड़े रहे। इस ग्रुप के साथ दिल्ली, मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर और सिरोही आदि जगहों में प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ये म्यूजिकल ग्रुप बिखर गया, जिसके बाद नौशाद ने लखनऊ लौटने की बजाय मुंबई का रुख कर लिया। साल 1937 में नौशाद संगीत की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए सपनों की नगरी बम्बई पहुंच गए। उस समय उनकी उम्र महज 16 साल की थी। नौशाद के लिए बम्बई उम्मीदों का शहर था। यहाँ आने के बाद नौशाद कुछ दिन अपने एक परिचित के पास रुके, लेकिन पैसा खत्म होने के बाद ये दादर में ब्रॉडवे थिएटर के सामने फुटपाथ पर रहने लगे। जेब में एक पैसा नहीं था, बस था तो आंखों में सपना और जुनून। नौशाद साहब के संघर्ष के बहुत से दिन यहीं गुजरे और उनकी कामयाबियों का सिलसिला भी इसी फुटपाथ से शुरू हुआ। संघर्ष चल रहा था कि इसी दौरान इनकी मुलाकात निर्माता अब्दुल रशीद कारदार से हुई। बाद में कारदार ने संगीतकार हुसैन झंडे खान से सिफारिश की तो नौशाद को 40 रुपये महीने पर पियानो बजाने का काम मिला। इसके बाद संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश के सहयोगी के रूप में 60 रुपये महीने पर काम किया। साल 1940 में एम भवनानी फिल्म प्रेम नगर बना रहे थे, जिसमें संगीत निर्देशक के रूप में नौशाद साहब को काम करने का मौका मिला। लेकिन ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली। बाद में साल 1942 में AR कारदार की फिल्म नई दुनिया में पहली बार इन्हें संगीतकार के रूप में क्रेडिट मिला, लेकिन इंडस्ट्री में नाम फिर भी नहीं हुआ। संघर्ष के दौर में ही इन्होंने कुछ और फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें माला, शारदा, स्टेशन मास्टर, कानून, संजोग, गीत, जीवन आदि शामिल थीं। लेकिन इन फिल्मों से इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। कई सालों की नाकामयाबी के बाद साल 1944 में इनकी किस्मत ने करवट ली। डायरेक्टर M सादिक ने अपनी फिल्म रतन में नौशाद साहब को संगीत देने का मौका दिया। फिल्म के साथ इसके गाने भी सुपरहिट रहे। खासकर जोहराबाई अंबालेवाली का गाया हुआ गीत अखियां मिला के जिया भरमा के ऐसा हिट हुआ कि इसने पूरे मुल्क में धूम मचा दिया। इस गाने की लोकप्रियता से नौशाद साहब के संगीत का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। इसी साल नौशाद साहब ने वो कारनामा कर दिया जिसके लिए सारी दुनिया ता कयामत इनकी एहसानमंद रहेगी। उन्होंने एक ऐसे गायक की प्रतिभा को पहचान दिलाई जो विश्व भर में सर्वोच्च गायकी का प्रतीक बन गया। वो गायक थे मोहम्मद रफ़ी। नौशाद ने पहली बार फिल्म पहले आप में रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया। गाना था हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तान हमारा। फिल्म के साथ साथ ये गाना भी सुपरहिट रहा। रतन और पहले आप की सफलता के बाद नौशाद साहब इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकार बन गए। उस जमाने में इन्हें एक फिल्म के लिए 25,000 रुपये मिलने लगे। साल 1946 में महबूब खान की अनमोल घड़ी, अब्दुल रशीद कारदार की शाहजहां और नज़ीर अजमेरी की कीमत, 1947 में कारदार फिल्म्स की दर्द, महबूब खान की ऐलान और एसू सनी की नाटक, साल 1948 में महबूब खान की अनोखी अदा और एसयू सनी की मेला, साल 1949 में महबूब खान की अंदाज, मोहम्मद एहसान की चांदनी रात और ए कारदार की दिल लगी और दुलारी इनके शुरुआती दशक की बेहतरीन फिल्मों में से हैं। हालांकि इन्होंने उस दौर में ज़्यादातर मुस्लिम फिल्मकारों के लिए ही काम किया, लेकिन गायक कलाकारों में मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश, सुरेंद्र, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर की आवाज़ों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। बात बिगड़ी साल 1949 में जब शंकर जयकिशन ने राज कपूर की फिल्म बरसात में संगीत दिया और वो सुपरहिट साबित हुआ। नौशाद को कहा गया कि इनका संगीत फीका पड़ गया। यहाँ तक कि अंदाज के प्रोड्यूसर महबूब खान ने भी इन्हें ताना दिया कि शंकर जयकिशन की बरसात ने इनके संगीत को धो डाला। नौशाद ने इसे हिंदू लॉबी की जीत मानते हुए मुकेश से कहा कि वो RK बैनर और शंकर जयकिशन के लिए ना गाकर सिर्फ इनके लिए गाएं। मुकेश के लिए बहुत विकट स्थिति थी। उन्होंने कहा कि वो राज कपूर साहब के लिए गाना बंद नहीं कर सकते, अलबत्ता उनके लिए भी गा सकते हैं। नौशाद को ये अपमान लगा और इन्होंने मुकेश से गवाना बंद कर दिया। इसको तब कुछ लोगों ने सांप्रदायिकता से जोड़कर देखा। साल 1951 में नौशाद ने ऐसा कुछ किया जो उनके संगीत जगत से हटकर था,
जिससे ये बात फैल गई कि वो हिंदू कलाकारों के खिलाफ थे। इन्होंने उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री व गायिका सुरैया और अभिनेता देवानंद की शादी रोकने में अहम भूमिका निभाई। इस बात का जिक्र सुरैया की मां ने नौशाद की बायोग्राफी नौशादनामा में किया है। करीब 1 साल बाद इन्होंने निर्देशक विजय भट्ट के लिए 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा में संगीत दिया तो मुकेश और दूसरे हिंदू गायकों की बजाय सिर्फ मोहम्मद रफ़ी पर भरोसा किया। इसे भी सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा गया, जबकि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये मोहम्मद रफ़ी की बेहतरीन गायकी की वजह से नौशाद ने ऐसा किया। हालांकि मोहम्मद रफ़ी और उस्ताद आमिर खान ने बैजू बावरा फिल्म के गीतों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो हर संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठकर दर्शकों के मन मस्तिष्क में गूंज गया। बैजू बावरा फिल्म के लिए नौशाद को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। नौशाद पहले ऐसे म्यूजिक कंपोजर थे जो भारत में वेस्टर्न नोटेशन का कल्चर लाए। 50 के दशक में नौशाद ने ज़्यादातर कारदार और महबूब प्रोडक्शन की फिल्मों को ही संगीत दिया। इसके अलावा इन्होंने AR कारदार के सहायक रहे SU सनी और M सादिक को भी अपनी सेवाएं दी। साल 1951 में आई फिल्म दीदार ने नौशाद के रचे धुनों वाले गीतों की बदौलत लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया। नौशाद ने 50 और 60 के दशक में टेक्नोलॉजी के बिना ही संगीत में एक से बढ़कर एक इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया। साल 1960 में आई फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के गीतों को नौशाद साहब ने अपने संगीत से सजाया। इस फिल्म के गाने ऐ मोहब्बत जिंदाबाद में उन्होंने 100 लोगों से कोरस में आवाज़ दिलवाई, जो एक अनूठा प्रयोग था। यही नहीं, इस फिल्म के एक और गाने प्यार किया तो डरना क्या में इको इफ़ेक्ट लाने के लिए नौशाद ने लता मंगेशकर को बाथरूम में खड़ा कर गवाया था। साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना, साल 1964 में लीडर, साल 1966 दिल दिया दर्द लिया, 69 संघर्ष, 68 साथी, 72 में तांगे वाला आदि कई फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। नौशाद साहब ने लगभग 5 दशकों तक भारतीय फिल्म में संगीत दिया और हर दौर के गायक कलाकारों के साथ काम किया, सिवाय किशोर कुमार के। ऐसा माना जाता है कि संभवतः नौशाद को ऐसा लगता था कि किशोर कुमार साहब ने उनके लॉन्च किए हुए गायक मोहम्मद रफ़ी से प्रतिद्वंद्विता की है, इसलिए इन्हें मौका देना उचित नहीं होगा। हो सकता है इससे मोहम्मद रफ़ी को खतरा पैदा हो जाए। यहाँ ये बात जोड़ना ज़रूरी होगा कि दोनों दिग्गज गायक यानी मोहम्मद रफ़ी और किशोर दा के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों अक्सर साथ घूमते पाए जाते थे। हालांकि नौशाद को लेजेंडरी गायक किशोर कुमार साहब के साथ एक गाने पर काम करना भी पड़ा, लेकिन बात नहीं बनी। साल 1974 में फिल्म आई सुनहरा संसार। फिल्म के प्रोड्यूसर दक्षिण भारतीय थे और निर्देशन कर रहे थे तेलुगु, तमिल व हिंदी फिल्मों के प्रख्यात निर्देशक ए सुब्बाराव। इस फिल्म में नौशाद को इसी शर्त पर संगीतकार बनाया गया कि फिल्म में कम से कम एक गाना किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ज़रूर होगा। हालांकि फिल्म के बाकी गीत मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में थे, लेकिन एक गाना किशोर दा और आशा भोसले की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। गाने के बोल थे, हेलो हेलो क्या हाल है। खास बात ये रही कि गाना निर्माता निर्देशक को दिखाने के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया गया, लेकिन नौशाद ने इसे फिल्म में शामिल ही नहीं होने दिया। जब गाने के पिक्चराइजेशन की बारी आई तो उन्होंने सुब्बाराव साहब से ये कहा कि ये गाना ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ है और इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा करवानी होगी। हैरानी की बात ये थी कि गाना म्यूज़िक कंपनी को बिल्कुल परफेक्ट लगा और उन्होंने अपने ऑडियो एल्बम में इसे शामिल भी कर लिया। इसके बाद नौशाद ने साल 1977 में आईना, 82 में धर्म कांटा और 86 में रिलीज़ हुई लव एंड गॉड आदि फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन किशोर दा ने फिर कभी इनके साथ कोई गाना नहीं गाया। जाहिर है इस घटना के बाद से नौशाद पर ये आरोप पुख्ता तौर पर लगा दिए गए कि वो सांप्रदायिकता की वजह से ऐसा करते थे। चलिए अब बात करते हैं इनकी शादी और पर्सनल लाइफ की। नौशाद अली की शादी से जुड़ा भी एक किस्सा है। जिन नौशाद साहब को हम इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर के रूप में मानते हैं, उनको शादी के लिए अपना परिचय एक टेलर के रूप में देना पड़ा था। दरअसल इनके परिवार वाले हिंदी फिल्मों और संगीत के खिलाफ थे। जिस समय नौशाद की शादी तय की गई तब उनके ससुराल वालों से भी ये बात यही सोचकर छिपाई गई थी। इससे भी दिलचस्प बात तो ये है कि नौशाद अली की शादी में इनका ही कंपोज किया हुआ गाना बज रहा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। इसका फ़ायदा नौशाद अली ने उठाया भी।
उन्होंने शादी में आए मेहमानों से पूछा कि गाने की धुन कैसी लगी, तो सबने गाने की खूब तारीफ की। नौशाद साहब और पत्नी आलिया बेगम के 3 बेटे और 6 बेटियां हुई। 3 बेटे रहमान नौशाद, राजू नौशाद और इकबाल नौशाद हैं, जबकि 6 बेटियां जुबैदा, फहमीदा, फरीदा, सईदा, रशीदा और वहीदा हैं। नौशाद ने अरब सागर के किनारे मुंबई में बांद्रा के कार्टर रोड पर अपना आशियाना बनाया, जहां उन्होंने कई जानने वालों को भी बसा दिया। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मुंबई में भी नौशाद साहब ने एक छोटा सा लखनऊ बसा रखा था, जिसमें इनके दोस्त मशहूर पटकथा लेखक वजाहत मिर्ज़ा चंगेज़ी, अली रजा और आगा जानी कश्मीरी, मशहूर फिल्म निर्माता सुल्तान अहमद और मुग़ल आज़म में संगतराश की भूमिका निभाने वाले हसन अली कुमार थे। सांप्रदायिक के आरोप लगने के बावजूद दर्शकों ने नौशाद साहब को भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे सम्मानित और सफल संगीत निर्देशकों के रूप में स्थान दिया। इन्होंने कुल 70 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से 26 को जुबली होने का सौभाग्य मिला। 8 ने गोल्डन जुबली मनाई, जबकि 4 को डायमंड जुबली का दर्जा मिला। नौशाद ने साल 1988 में प्रसारित टीवी धारावाहिक अकबर द ग्रेट के लिए संगीत तैयार किया, जिसे अकबर खान ने बनाया था। ये सीरियल दूरदर्शन पर साल 1990 तक टेलीकास्ट हुआ और बेहद लोकप्रिय हुआ। इन्हें साल 1981 के दादा साहब फाल्के सम्मान से भी नवाजा गया। साल 1992 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि नौशाद साहब एक उम्दा शायर भी थे और इन्होंने अपनी शायरियों की एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था 8वां सुर। इन्होंने आखिरी बार साल 2005 में अकबर खान की फिल्म ताजमहल एन इटर्नल लव स्टोरी के लिए गाना कंपोज किया था। भारतीय हिंदी सिनेमा को अपने संगीत से और बेहतरीन बनाने वाले नौशाद साहब की 5 मई 2006 में मौत हो गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास नौशाद साहब के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।